हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रही हैं जो कि आपके आने वाले यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। तो इसका सही जवाब होगा उपकार में प्रयोग हुआ है उपसर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, कठोरता। और इसका राइट आंसर होगा बुढ़ापा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है? अल्पविराम, अवतरण, निर्देशक, पूर्ण विराम। और इसका सही जवाब होगा अवतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधि, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। और इसका सही जवाब होगा आपका उद्देश्य और विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, भुलावा, लावा, चढ़ावा। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपीय, ऑस्ट्रिक। और इसका सही जवाब होगा भारोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पा, कृपा, क्रिया, कृप। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। इसका सही जवाब होगा संयुक्त वाक्य है उसने खाना खाया और सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार या पढ़ाई। तो सही जवाब होगा उपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है ये कैसा है? प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इच्छावाचक, निषेधवाचक। और इसका सही जवाब होगा विस्मयबोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है वह आवा, आव, हाव। इसका सही जवाब होगा आव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? कंठ, तालु, मोष्ठ, मूर्धा। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? मूर्धन्य, वत्स्य, कच या दंत। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों वत्स्य में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा वर्ण किसके योग से बना है? कृश, कच, क प्लस शा, कुश। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका का प्लस शा से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? चा, या, घा या शा। और इसका सही जवाब होगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? ग, घा, द, धा, डा, या, वा। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका डा। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन थे या, र, ला और वा। तो यहाँ पर देखिए एक बार अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या और वा है अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 दिन चले। ठीक है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ है बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में काम करना, हरामखोरी करना। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों बहुत धीमी गति से काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरबूजे का देख खरबूजा रंग बदलता है लोकोक्ति का अर्थ है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है,
प्रयत्न ज़्यादा पर लाभ थोड़ा, कपटपूर्ण व्यवहार था, किए गए फल भोगना पड़ेगा। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोदा पहाड़ निकली चूया लोकोक्ति का अर्थ है कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, श्रम करने का कुछ ना मिलना। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों, परिश्रम अधिक और फल कम मिलना। आइए अब हम गद्यांश को पढ़ेंगे। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभाव में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी तथा काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियाँ हमें दी हैं। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि डिग्री के लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पर बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन में भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में हुए जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोना बंगला उनकी ही रचना है। सर्वोत्मुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये आपको बताना है और इसका सही जवाब होगा 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनके पिता कौन से समाज से थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक या रामकृष्ण? तो ये थे दोस्तों आपके ब्रह्म समाज से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन थे? सभी को पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई? ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? काबुलीवाला, पोस्ट मास्टर, मास्टर साहब, गीतांजलि? तो ये मिला है गीतांजलि के लिए। अब हम देखेंगे इंग्लिश, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले आपको दिया गया है पैसेज दिया गया है सेंटेंस में 4 पार्ट्स में, तो आपको देखना है और इसको सही तरीके से लगाना है। ठीक है, तो P to believe that next and we have reason, scorching in living memory, year and the year after, will be hotter still। ठीक है, तो अब आपको इसको सही तरीके से लगाना है। ठीक है, सही तरीके से लगाना है। आइए अब लगाएंगे, एक एक करके लगा देते हैं। सबसे पहले आएगा दोस्तों स्कॉचिंग इन लिविंग मेमोरी। ठीक है, एक तो ये आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा एंड वी हैव सी रीज़न, ये आएगा। फिर उसके बाद आएगा टू बिलीव डेट नेक्स्ट। ठीक है, ये आएगा। उसके बाद लास्ट बचेगा ईयर एंड द ईयर आफ्टर। तो इसका सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी लगाना है आपको। इट इज़ दोज गुड वर्क। ठीक है, PQRS फॉर्म है इन दिस लाइफ। तो ये जो फर्स्ट, तो हमने फर्स्ट वर्ड दे दिया और लास्ट का वर्ड दे दिया है। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही रहेगा। ठीक है, चलो अब हम लगा लेते हैं। आइए एक एक करके लगाते हैं। तो पहली लाइन होगी इट इज़ दोज गुड वर्क, उसके बाद आएगा विच वी डू विद पैशन। ठीक है, क्यों आएगा। फिर एंड विच केम टू रिफ्लेक्ट, एस आएगा। फिर उसके बाद
आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर पर्पस, यानी कि आर आएगा, डेट लीड टू पीक परफॉर्मेंस, ये आएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा, QSRP। नेक्स्ट हमारा दे रखा सेलेक्ट द ऑप्शन और फ्रेजल वर्ब। तो देख रहे हैं आप सभी, गो डाउन, गो डाउन की क्या होगी, तो ये होगी टू सिंक। नेक्स्ट है मेकअप, मेकअप की क्या होगी, टू मीट बाय चांस, टू डिपार्ट, टू बी वॉचफुल, टू कंपनशेट, तो इसकी होगी टू कंपनशेट। In the following question, a sentence has been given direct, indirect. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in direct, indirect and make your answer, mark your answer. ठीक है, देखिए ये इस प्रकार क्वेश्चन है, अलाश हाउ आई हैव वेस्टेड माई फॉर्च्यून सेड ही, तो बताना है कौन सा आपका सही होगा, ठीक है। तो इसमें इसका जो बनेगा वो बनेगा ही कन्फेस्ड, कन्फेस किया उसने, ठीक है, with regret that he had wasted his fortune, तो ये इसका राइट आंसर होगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर सेड आई कैन नॉट डू इट नाउ, वाल्टर ने कहा मैं ये नहीं कर सकता, तो बताना है इसका सही, इसका होगा वाल्टर सेड, तो वाल्टर सेड डेट ही कुड नॉट डू इट देन, नाउ की जगह क्या आ जाएगा, देन, ठीक है। तो याद रखना है नाउ की जगह आ जाएगा आपका देन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा ऊपर चला गया था, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाई सोसाइटी, तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसका होगा आपका सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर, तो हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा बाई whom were you asked to draft this letter. In the following question 4 words are given in each question, out of which only one word is wrongly spelled, find the misspelled word. reference, preference, difference या performance, तो इसका होगा सही जवाब परफॉर्मेंस, क्या होगा, परफॉर्मेंस। अब देखिए, in the following question group of 4 words, in each group one word is correctly spelled, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ही आपको तलाश करना है। तो ये इसमें सारी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी, तो सही क्या है, टम्बल। नेक्स्ट है आपको नो एरर, यानी कि नो एरर पता करना है या फिर कोई एरर है जिसमें, तो बताना है दैट हाउस इज बुल्ट ऑफ स्टोन्स, ठीक है। तो आइए ऑप्शन देख लीजिए पहले, किस में एरर है ये बताना है, ABC, तो किस में एरर है आपका, तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, स्टोन्स, स्टोन्स नहीं होता, ठीक है, इसमें एरर है, आपका C आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990, नो एरर, बताइए क्या गलती है इसमें, तो इसमें है डेट आई हैव पास्ड, ये गलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट देखेंगे, 2 and 2 makes 4, नो एरर, बताइए क्या एरर है, 2 and 2 makes 4, तो दोस्तों इसमें एरर है आपका मेक्स नहीं होता, 2 and 2 make 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन, या नो एरर, AB या CD, बताना है आपको क्या होगा सही, तो ये आपका इन हिज वर्क, इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं 4 और आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए, द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग डैश अ रिवाइज्ड एडिशन ऑफ दिस बुक, तो क्या होगा इसमें, राउंड, आउट, अबाउट या अप, तो ये होगा आउट, आउट अ रिवाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ऑल हैव डैश द विडोड गर्ल, सिंपैथी एट, सिंपैथी फॉर, सिंपैथी विद, सिंपैथी ऑफ, तो इसका होगा दोस्तों आपका सिंपैथी फॉर। द मिनिस्टर ऑन द पिटिशन बिफोर इट वॉज टेकन अप फॉर डिस्कशन, कुड साइन, साइंड, हैड साइंड, मस्ट साइन, तो दोस्तों इसमें होगा हैड साइंड। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेट सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज। देखेंगे क्वेश्चन,
इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्रीमेंट बिटवीन, कॉन्फ्लेग्रेशन, हॉनरी, इनकॉन्सिबल, वेजिटेरियन। तो इसका सही जवाब होगा इरकॉन्सिलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर, ड्रॉ, इकोलॉजी या स्टिकलर। तो ये होते हैं एक्सटेम्पोर। स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन क्या होता है? एक्सटेम्पोर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इडियम एंड फ्रेजेस। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर का क्या होगा? ये होता है इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन और थिंग दैट इज रिगार्डेड एज वेरी फुलिश और रेडिकुलस, स्ट्रेंज, पर्सन, अनएजिसली एंड वीकली एडप्ट या स्किल्ड। तो इसमें होगा अनएनिमसली। अब आपको सेलेक्ट करना है वर्ड, ठीक है। 4 अल्टरनेटिव दे रखे हैं। प्रोग्नोसिस, तो इसका क्या होगा? प्रेडिक्शन, डायग्नोस्टिक, बार्गेन या केयर फ्री। तो ये होगा इसका, आपको बताना है, इसका होगा प्रेडिक्शन। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का क्या होगा? ड्यूटी, प्रोवाइड, रिलीव या फॉरगिव। तो दोस्तों इसका होगा रिलीव। स्पॉटिंग द एरर, एरर पता करना है। इफ़ ही वर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार या नो एरर। दोस्तों एरर है हिम माई कार में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एरर है आपका हिम माई कार में है। नेक्स्ट है आपका शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट, नो एरर, BDAC। सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।